हमने आपको बताया था कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो आराम से बल्दियाती कवानीन और कौंसल के ऊपर हमले जारी रखे हुए। बल्दियाती कवानीन एक तरफ रख दिए गए हैं, उसकी धज्जियां बिखेर दी गई हैं, उस पर अमल दरामद दिखाई नहीं देता। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2022 के बावजूद भी काम ऐसे हो रहे हैं कि लगता है बल्दियाती कवानीन का वजूद ही नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कौंसल वालों के लेटर पे लेटर निकल रहे हैं, ये हम बताते चले आ रहे हैं। ये बोर्ड का काम ही नहीं है। इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 अमेंडमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो 128 से 131 तक लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के तमाम फंक्शन बता दिए गए हैं, और उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 129 में अगर आप देखें, जिसमें लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ बोर्ड के बोर्ड शैल बी परफॉर्म सच फंक्शन एंड टेन फंड रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज ऑफ मे बी प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसी के अंदर बोर्ड की दीगर चीज़ों को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर वाज़ेह तौर पर तमाम चीज़ें बोर्ड के फंक्शन बता दिए गए हैं। लेकिन अगर 130 के साथ साथ 131 सब सेक्शन को भी अगर आप पढ़ लें तो इसके अंदर भी बता दिया गया है कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड लोकल गवर्नमेंट यानी सूजी सर्विस वालों के लिए बनाया गया है और उन्हीं के लिए काम करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम आर्टिकल 90 की तरफ जाएं तो इसके अंदर भी लिखा है कि कौंसल वालों का अपना एक तो शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पहले ही मौजूद है, और इसमें लिखा है कि शैल बी इंस्पेक्ट तमाम जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत जो भी इंक्वायरी होगी वो रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के तहत होगी, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त देगी। जी हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल के साथ, और रीजनल डायरेक्टर काउंसिल की इंक्वायरी करेगा। इसके अंदर A, B, C भी मौजूद है, D भी मौजूद है, E भी मौजूद है। लेकिन इसको पढ़ने की ज़रूरत है कि काउंसिल के तमाम फंक्शन बता दिए गए हैं और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के भी बता दिए गए हैं। दोनों अलग अलग है, लेकिन हैरानकुन तौर पर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड काउंसिल की तरफ खेल रही है, सूजी सर्विस की तरफ नहीं खेल रही। सूजी सर्विस वालों को सिर्फ प्रमोशन दे रही है, उनकी मीटिंग होती है, डीपीसी होती है, और फिर उनको फिर बुला लिया जाता है, आ जाओ तुम्हें प्रमोशन दे दिया है, कल कोई बात नहीं, 1 2 3 भी खुश हैं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट एक्ट क्या कह रहा है, इसको कोई पढ़ने को शायद तैयार नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें तो फौरी तौर पर अगर आप 90 जो आर्टिकल है वो वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि काउंसिल वालों की इंक्वायरी कौन करेगा। और हम तो वैसे ही परेशान हैं कि सबसे ज्यादा इंक्वायरी के लेटर निकालने वाले डायरेक्टर 3, इनकी पोस्ट कब डिक्लेयर हुई है, यानी हुकूमत से कब मंजूर हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट मंजूर करती है काबीना कि ये डायरेक्टर 3 की पोस्ट कब आई है और किसने अप्रूव की है, क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने की है कि नहीं की, हमें नहीं मालूम। लेकिन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की सारी तवज्जो जो है वो जूनियर टाउन ऑफिसर पर है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ऑर्डर भी निकलता है 1140, जिसके तहत वो कहते हैं कि BS 11 वालों को हम 14 में जूनियर टाउन ऑफिसर बना रहे हैं। बिल्कुल आप बनाएं, उसके लिए फहरिस्त भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ये इतने लंबे चौड़े नाम की फहरिस्त है, जिसमें 33 लोगों को 16 ग्रेड में प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जाना चाहिए, इनका हक भी है, बनता भी है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि नॉमिनल कल्चर में जूनियर टाउन ऑफिसर कहाँ है, यानी कि ये एक कानून है और इसका आप देख सकते हैं शेड्यूल भी है कि इसके अंदर जूनियर टाउन ऑफिसर का कहीं जिक्र नहीं है। और ये टोटल पोस्टें आखिर है कितनी जो इतनी धड़ पोस्ट प्रमोशन हो रहे हैं, और पोस्ट क्रिएट करने के लिए क्या वज़ीर आला सिंध से या फाइनेंस डिपार्टमेंट से इजाज़त ली है, इसलिए कि इसमें फंड का मसला आता है। 7 DMC और सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों में उजरती ना मिलने, तनख्वाहें 4 महीने से ना होने पे तूफान बचा हुआ है। लेकिन इधर जूनियर टाउन ऑफिसरों को प्रमोट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट पर बजट पर असर पड़ रहा होगा, लेकिन कोई मसला नहीं। अगर हम इसी तरह अगर इसको खुल कर देखें, ये एक ऑर्डर निकला था, यानी कि आप समझ लीजिए जिसमें डेट भी लिखी हुई है 10 नवंबर 2011, सेक्रेटरी बल्दियात अली अहमद लुन थे। इसके अंदर भी अगर शेड्यूल आप देखें तो इसमें TMO वगैरह सब कुछ है, सब इंजीनियर का जिक्र है, TMO का जिक्र है, और टाउन ऑफिसर का जिक्र है, सब इंजीनियर का जिक्र है, और उसके साथ साथ DTO VTO और MR वगैरह का जिक्र है। इस तमाम कराची के हवाले से है। इसके साथ साथ कराची से अगर हम बाहर निकलते हैं तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि टाउन ऑफिसर का कहीं जिक्र नहीं है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तो हमने बता दिया, ईस्ट वेस्ट साउथ जो हमारी है कि उनमें वहाँ क्या सूरत हाल है। इसी तरह अगर तालुका डिवीजन की तरफ भी जाएं तो इसमें डिस्ट्रिक्ट अदर डिविजनल हेडक्वार्टर वगैरह पे, तो इसमें भी देखें तो टाउन ऑफिसर का लफ्ज तो आपको मिल जाएगा, और वो भी टैक्सेशन ऑफिसर और इस तरह के ग्रेड 16 वगैरह के। लेकिन जूनियर टाउन
ऑफिसर कहीं भी आपको टिपाई नहीं देगा, यानी आके फाड़ फाड़ के भी देखेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कि ये किधर है। अगर तहसील की सतह पर देखें, नौशहर और फरोज की तरफ देखें तो यहाँ टाउन ऑफिसर 17-18 ग्रेड में आपको मिल जाएगा। टाउन कमेटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नौशहर और फरोज का अगर हम स्ट्रक्चर उठा के देखें तो यहाँ भी टाउन ऑफिसर 17-18 का है, लेकिन नीचे अगर आप जाएं तो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, रिकॉर्ड ऑफिसर, असिस्टेंट, टैक्स सुपरिटेंडेंट, सब इंजीनियर सब मिलेंगे आपको। यहाँ तक के जूनियर टाउन ऑफिसर का जिक्र इसमें नहीं है। कहाँ गया जूनियर टाउन ऑफिसर हमें नहीं मालूम। इसी तरह एक और है जिसमें कहा गया है कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो इसमें म्युनिसिपल कमिश्नर और चीफ ऑफिसर सबका जिक्र है, लेकिन आखिर में अगर आप चले जाएं तो म्युनिसिपल ऑफिसर ग्रेड 17 का है और इसके अंदर भी 50% जो होगा पब्लिक सर्विस कमीशन से आएगा, जबकि इसके 2 में लिखा है कि 50% प्रमोशन जो है वो टाउन ऑफिसर जो ग्रेड 16 का होगा उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच से ताल्लुक़ रखा होगा, लेकिन सीनियरिटी कम फिटनेस पर होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो 50% ऊपर रखा है उसके साथ ग्रेजुएट के साथ साथ रिकग्नाइज किसी यूनिवर्सिटी, मुस्तनद यूनिवर्सिटी से 2 साल सेकंड डिवीजन भी पास होना ज़रूरी है। ये सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर आपने जूनियर टाउन ऑफिसर पर बड़ी तवज्जो दी हुई है। ये सब फिल हो जाएंगे, इनकी तनख्वाहें कहाँ से होंगी? और ये अगर सारे हो गए तो क्या छोटे वार्ड वाली, जिसमें 4 वार्ड 3 वार्ड वाली टाउन कमेटी या म्युनिसिपल कमेटी जो भी आप कहते हो, उसमें क्या टाउन ऑफिसर के साथ साथ जूनियर टाउन ऑफिसर भी होगा, फिर दूसरे लोग भी होंगे, तो फिर फंड कहाँ से आएगा? लेकिन सवाल 2 है यहाँ पे, टाउन ऑफिसर के साथ जूनियर ऑफिसर, टाउन ऑफिसर और फिर फंड। लिहाजा सिंध में महकमा फाइनेंस हो रहा है, शायद वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा या उनके पास इन लेटर के प्रमोशनों की काफ़ी शायद नहीं जाती, वरना वो भी उछल पड़ते कि डीएमसीज की सतह पर और सिंध के बल्दियाती इदारों से काएं की आवाज़ आ रही है कि हमारी ओजरटी नहीं बढ़ाई। वज़ीर आला सिंध फक्रिया पेशकश का ऐलान करते हैं 15% ओजरटी बढ़ाने का, देते नहीं है, जिसकी वजह से तूफान बदतमीजी मचा हुआ है पूरे सिंध में। लेकिन यहाँ तो प्रमोशन पे प्रमोशन, जूनियर टाउन ऑफिसर, एडमिन ब्रांच, मेडिकल ब्रांच, अकाउंट ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, लेकिन फंड किधर है? तो सिर्फ सूजी सर्विस वालों के लिए सब जायज़ है, कौंसल वाले क्या यतीम है? अगर यतीम है तो वज़ीर आला सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात कहाँ है? SO5 कहाँ है? इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का काम क्वारी करना नहीं, वो गवर्नमेंट करती है। इसके लिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन और वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम होती है। और ये इंक्वायरी कमेटियाँ कहाँ से बन गई, ऑफिसर कहाँ से बन गए, ये सवालात जन्म ले रहे हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।